ते कुतो अयाहिनं पयाहिनं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं भजवास्वामि मथेन वन्दामि। ये आपका सौभाग्य है कि आपको एक महान चरित्रात्मा जिन्होंने अपना जीवन जिन शासन को समर्पित किया और पूना की सार संभाल की, पूना श्री संघ का कई जगहों पर पुनरुद्धार किया, ऐसी महासाध्वी माता श्री के मुखारविंद से आपकी स्थापना हो रही है। सटकाय सुरक्षा पंच महाव्रत की प्रतिष्ठा उनके मुखारविंद से हो रही है। इसके लिए मैं आपके सौभाग्य की अनुमोदना करता हूँ, सराहना करता हूँ। आप सभी हाथ उठाकर बोले हर्ष 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 हर्ष। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायणं नमो लोये सौवसाहुणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायणं नमो लोये सौवसाहुणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायणं नमो लोये सौवसाहुणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायणं नमो लोये सौवसाहुणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायणं नमो लोये सौवसाहुणं। येसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलानं च सवे सिंह परमं हवै मंगलम। बोलो, तुम बोलो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुणं। इच्छा कारणम कारणं संधिसा भगम इरवयं परिकमामि छमिच्छामि परिकम्यो इरवरय विरहाणाय गमनागमने पानकमने बियकमने हरकमने ओसौति पनदक मट्टि मकरा संतान समकमने जेमे जीवाराया केंद्रिया बेंद्रिया तेंद्रिया चौरेंद्रिया पंचेंद्रिया अभिया बत्तिया लेसिया संगाया संगटिया परविया किलमिया उदविया ठाणौ ठाणम संगामिया जेबिया बुबुबिया तसोत्रे कनेनम पायचित कनेनम विसोहि कनेनम विसल्ली कनेनम पावनम कम्मानम निग्गान ठामी कौसगमन थुसेनम निसेनम खासेनम चियेनम जंभायेनम उड्डुएनम अनेसगेनम भमलिए पितमुच्छस मेघ संचालहिम सुमेखे संचाले सुमिरत्यक संचालहिम एमा एहि मागा रेहिम अबग्गो अविरायो उज में कौसगो जाग अध्यंतानम भगवंतनम नमो कारणम ना पारमिताव का ठानेनम मोनेनम ठानेनम अपाणम अपना गोस्वामी ध्यान में बोलना है। लोग 4 लोग इसका ध्यान करो। लोगस नमो अरिहंताणं ध्यान में ध्यान रोध ध्यान ध्याया धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान न ध्याया हो तो मन वचन काया के अशुभ योग प्रवर्ताए हो तो तस्मित् स्वामी दुग्रम। लोगस अरिहंते चित्तैसं चौवीसं पीके वली उसभमज्यं च वन्दे संभवम् अभिनन्दनं च सुनैः च पौमपां सुपासं जिनं च चन्दपां वन्दे सूर्यं च उपदन्तं सियलसिद्धं सवासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमिजिनं च वन्दामि रिक्तनेमिं पासं धवद्मानं च एवं मय्यभित्वा विधिरमलापयिनजर्मणा चौवीसं जिनवरातिथ्य रामे पश्यन्तु कित्यवन्द्य मह्या जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा
आरुगवो हि लाभं समायिकरमुत्तमं देतु चलेषु निम्मल्यरा ऐचेषु अय्यं प्रयासयरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। 2 बार नमोथुणम। भगवन्तानं ऐराणं तीर्थैराणं श्रेष्ठपुराणं गुरुसुतमानं गुरुसस्यानं गुरुसवारं पुण्डरीयाणं गुरुसवारं गन्धात्रीनं लोकतमानं लोकनहानं लोकयानं लोकैवानं लोकजयगणानं अभयदयानं चक्षुदयानं मग्गदयानं शरणदयानं जीवदयानं बोहिदयानं धम्मदयानं धम्मदेशियानं धम्मनायकानं धम्मसरहीनं धम्मवरचाहुरन्तं चक्वट्टि दीवोत्तानं सरङ्गपठानं वर्णानं दंसनाधराणं वियटचौवानं जीनानं जावयानं तिन्नानं तारयानं बुद्धानं बोयज्ञानं मुत्तानं मोयज्ञान सवर्णुनं सवदरसीनं शिवामयला मरुया मणन्तं अखया मवावा वपनायटी सिद्धि गई नाम दे ठानं संपत्तानं नमो जिनानं जीवयानं नमो तूनं अरिहन्तानं भगवन्तानं ऐगरानं तिथैरानं संसवदान पुरिसुतमानं पुरिससिहानं पुरीसवर पुण्डरीया पुरीसवर गन्धर्तीनं लोकतमानं लोकनहानं लोकयानं लोकपैवानं लोकपजगरानं अभयदयानं चक्रदयानं मग्गदयानं शरणदयानं जीवदयानं बोहिदयानं धम्मदयानं धम्मदेशियानं धम्मनायकानं धम्मसरहीनं धम्मवरचाहुरन्तं चक्वट्टिनं दीवोत्तानं सरङ्गपठानं वर्णानं कंसनाधराणं वियटचौवानं जीनानं जावयानं तिन्नानं तारयानं बुद्धानं बोयज्ञानं मुत्तानं मोयज्ञानं सवर्णुनं सवदरसीनं शिवामयला मरुवा मणन्तं अखया मवावा वपनायटी सिद्धि गई नाम देव ठानं संपावियु कामानं नमो जिनानं जीवयानं नमो जिनानं जीवयानं। अपने सर पर हाथ रखो। ओम ह्रांग नमो अरिहंताणम शीर्षम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम पदनम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रूं नमो आयर्याणम हृदयम रक्ष रक्ष स्वाहा। नाभि ओम ह्रौं नमो वज्रायणम नाभिम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रै नमो लोये सबुसावनम पादौ रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। अब वंदना करो। देखो तो अयाहिनं तयाहिनं करेमि वन्दामि नमंसामि सकारिमि मङ्गलं देव्यं चेयं प्रज्वासामि मथेन वन्दामि देखो तो अयाहिनं तयाहिनं करेमि वन्दामि नमंसामि सकारिमि सम्माने कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं प्रज्वासामि मथेन वन्दामि तिकुतो अयाहिनं पयाहिनं करेमि वन्दामि नमंसामि सकारिमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं प्रज्वासामि मथेन वन्दामि। अब हम शास्त्र पाठ शुरू करते हैं। दशवकालिक सूत्र का पहला अध्ययन बोलना है। धम्मो मंगल मुख्यम अहिंसा संयमो तवो देवाभितं नमं सन्ति जस धम्मे सयामन जहादुमस पुफेसु भमरो अभियरस नय पुफं किलामेयि सोय पिनेयि अपयं एमे समना मुता जेलो ए संति साहुन विहंगमाव पुफेसु दान भट्टे सनेरय वयं च वित्तिं लभामो नय कोई हम्मयि आहा गडे सूर्यन्ते पुफे शुभम राजा महुगार समा बुद्धा जे भवन्ति अनिस्या नाना पिंडरया दंता तेन उच्चन्ति साहुनोक्तिरेमि
ये हमने क्यों बोला, अक्षय श्री जी महाराज बताएंगे संक्षेप में। देखिए, आपके सामने बड़े महाराज साहब पाठ पढ़ा रहे हैं और माँ सती संयति जी चारित्रवान बन रही हैं। यूँ तो चारित्र उसने पहले भी लिया, दीक्षा से पहले वो चरित्र संपन्न थी, कुछ संयम कुछ असंयम इस अवस्था में थी। और 8 दिन पहले पिछले रविवार को इन्होंने सामायिक चारित्र ग्रहण किया। सामायिक चारित्र में 18 पाप सेवन का पचकान लिया और आज वो आगे बढ़ रही हैं। घोर आश्रम से इस श्रवण आश्रम में पदार्पण 8 दिन पहले ही हुआ वैसे तो, पर आज उस पर स्टैंप लग जाएगा पक्का जिंदगी भर का। और आप कहते हो कि साधु जीवन कठिन है, बराबर। आप में से कौन कौन ऐसा है जो आज तक के जीवन में आंख में आंसू नहीं आए? आए आए मतलब कठिनाई बहुत है, आए दिन आंसू। और साधु साधियों के पास आकर के कभी नहीं पूछते कि आपको कोई तकलीफ है क्या। आप सीधा आकर के पूछते हैं हमारे साथ सुख साता है। यहाँ तो सुख और साता ही होती है। और ऐसे सुख साता के मार्ग पर ये कोमल कदमों वाली आ रही है, उस गोल को प्राप्त करने के लिए जहाँ चुभने के लिए कांटा नाम की चीज़ नहीं होती, मोक्ष स्थान में कोई कांटा नहीं है, उस गोल को लेकर के ये आगे बढ़ रही हैं। आज से 2500 साल पहले आचार्य आचार्य संयमभाव हुए प्रभु स्वामी के शिष्य, अपने 8 साल के दीक्षित पुत्र के लिए जब उन्हें पता लगा कि ये 6 महीने की उम्र है इसकी और 6 महीने में इसका बेड़ा पार करना है, इसको मोक्ष के नज़दीक पहुंचा देना है, और उसके लिए रात दिन एक करके उन्होंने 10वें कालिक सूत्र की रचना की। सबसे पहले अध्याय में मंगल गान करते हुए उन्होंने कहा, बेटा ध्यान में रखना, जिंदगी में मंगल क्या है? ना शादी, ना जन्म, ना दही, ना गुड़, ये मंगल नहीं है। क्यों? शादी कर दी, मंगल है, शुभ मंगल, पर सावधान, कुछ भी अमंगल हो सकता है, डाइवोर्स भी हो सकता है, कुछ भरोसा नहीं आजकल। और पुत्र का जन्म हुआ, कपूत निकला तो कुछ भरोसा नहीं। बुढ़ापे की चिंता जवानी में ही होती है लोगों को आजकल, तो वो भी मंगल पूरा नहीं। बुखार है, दही खाओ मुश्किल, और गर्मी है, गुड़ खाओ मुश्किल, मंगल वो भी नहीं पूरे। लेकिन धर्म उत्कृष्ट मंगल है। कौन सा उत्कृष्ट मंगल? उन्होंने गारंटी के साथ कहा, जिसमें अहिंसा है, जिसमें संयम है, जिसमें तप है। ऐसा जो धर्म है वही उत्कृष्ट मंगल है, क्योंकि वो जिनेश्वर भगवान का कहा हुआ है। और ऐसे मंगल के प्रति, ऐसे धर्म के प्रति जो समर्पित होता है, देवता भी उनको नमस्कार करने आता है। किसी श्रावक को, किसी साधु को, किसी देवी देवता के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। साधु स्वावलंबी होता है, तुम आज से स्वावलंबी बन रहे हो, पूर्ण स्वावलंबी, किसी पर अवलंबित नहीं रहना। मुझे कृपा मिले कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष की तो ही मैं आगे बढ़ूँ, ऐसा नहीं। अध्यक्ष, संघ के अध्यक्ष के कृपा मिले तो आगे बढ़ूँ, ऐसा नहीं। किसी की कृपा की ज़रूरत नहीं, हम स्वावलंबी हैं। सारे हमारे माता पिता हैं, हमारे लिए तो पलक पावड़े बिछाए रहते हैं सारे माता पिता। वो हमारे को आशीर्वाद देते, हमें पूरा आशीर्वाद देते हैं। आवाज़ आ रही है ना पीछे आवाज़? तो वो पूरा आशीर्वाद देने को तैयार है, पर हम डिपेंडेंट नहीं रहना है। जहाँ डिपेंडेंसी आ गई वहाँ टेंशन आ गया। और साधु टेंशन लेस होता है, क्योंकि वो अहिंसा, संयम, तप रूप धर्म का आराधक होता है। तो आज से निरंतर हर कदम पर अहिंसा, संयम, तप को धारण किए रहना है। देवता भी नमस्कार करने आएंगे। चाहत रखना नहीं कि देवता आए, चाहत ये भी नहीं रखना कि श्रावक श्राविका आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। ये दुकान ऐसी है कि एकांत में भी यहाँ पर इनकम होती रहती है। तो हाँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ। यहाँ के महाराज साहब को पूछते हैं लोग, 8 थाने किसका ही मन लाग जावे, तो महाराज साहब कहते हैं मारो मन तो घणो तो लागे, क्योंकि यहाँ तो निरंतर इनकम हो रही है आत्मा की तरफ, आत्मगुण बढ़ रहे के चांसेस हैं। तो आज से ये ईश्वर बढ़ रही है। तो स्वयंभू आचार्य ने शास्त्र की गवाही देते हुए कहा कि देखो, तुम संयम मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। जैसे तितली होती है,
तितली के कदम कितने नाजुक है कि किसी नाजुक फूल पर बैठती हैं, रस भी ले लेती हैं, अपना पेट भी भर लेती हैं, लेकिन फूल को नुकसान नहीं होता। इसी तरह घर घर से गोचरी लेना श्रावक को भारी भी ना लगे और संयम के लिए अपने पेट पूर्ति करने की ज़रूरत है, वो भी होती रहे। ऐसा जो करता है अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हुए, उसी को साधु कहते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना। ये पहला अध्याय। आगे दूसरा अध्याय। कहम नु कुजा सामन्नम जो कामे न पय पय विषयंतो संकपस वसंगो वथ गंधमालंकारं इत्थियो सयनानिय अच्छंदा जेन भुंजंती न सेचाइति बुच्चै जय कंते पिए भोए लद्दे वितिथि कुवै साहिन चयै भोए सेहु चाइति बुच्चै समाय पे हाय परिवयंतो सिया मनो निसरै बहिर्धा न समहं नो विहं प्रीति से इच्छेवताओ विनेच रागम आया वया ही च सोगमलं कामे कमाई कमयं कु दुखम चिंताहि तो संग विनेच रागम एवं सोहि होहि से संपराय पखंडे जलियं जोयं धूमकें दुरासयं नेच्छन्ति वन्तयं भोतो कुले जाया अगंधने धीरथु तेजसो कामे जो तंग जीविये कारण वंतंग इच्छसि आवेउ सेयं ते मरणं भवे अहं च भोगरायस तं च सि अंधगमन्निनो मकुले गंधना होमो संयमं निहुचर जयितं काहिसि भावं जाजादिच्छसि नारियो वायायुधो वहरो अर्थ्यपा भविष्यसि तिसे सोवायनं सोचा संजयाय सुभाषियं अंकुशेन जहानागो धम्मे संपदि वायो एवं करेन्ति संबुद्धा पंडिया पवियखना विनियटन्ति भोगेषु जहाँ से पुरी सुत्तमो तिवेमि। इस दूसरे अध्याय में बहुत ही सुंदर ढंग से स्वयंभव अपने शिष्य को जागरूक करते हुए कहते हैं, देखो ध्यान रखना, जिसके पास कुछ नहीं है, अभी खाने को नहीं मिल रहा आप लोगों को, यहाँ पर खाना नहीं मिल रहा, और आप कहो कि हमने खाना नहीं खाया इसलिए हम तपस्वी हैं, कहेगा कोई आपको तपस्वी? जब मिल नहीं रहा तब कोई तपस्वी नहीं, कोई त्यागी नहीं। जिसको भोगने के लिए कुछ मिल नहीं रहा इसलिए वो त्यागी नहीं होता, बल्कि त्याग की भावना आए तो त्यागी। आपके पास सब कुछ है लेकिन छोड़ रहे हो, चक्रवर्ती हो छोड़ रहे हो, और झोपड़ी में रहने वाले हो झोपड़ी को भी छोड़ रहे हो, आसान नहीं है। अरे साधुओं को अपनी लंगोटी छोड़ना मुश्किल होता है, उसके प्रति भी आसक्ति होती है, कमंडलू के प्रति पात्रों के प्रति भी आसक्ति हो जाती है। आसक्ति है तो भोगी है और त्याग है तो त्यागी है, अनासक्ति में त्याग है। तो अनासक्त भाव रखना, मेरा कुछ नहीं। ये जो सुंदर सा ड्रेस है ना केसर का, ये भी, इसमें भी ममत्व नहीं, ये तो मेरे चिन्ह के लिए है, मैं साधु हूँ, इसको देख करके साधुपना बढ़े। तो ये वेश पूजनीय है, इसको देख करके लगे कि ये कैसा है, सल तो नहीं है, प्रेस जैसा लग रहा है ना, सफ़ेद लग रहा है ना, कहीं दाग तो नहीं, इसी में भाव लगे रहे तो वह साधुता वहाँ खंडित हो जाती। इसलिए ध्यान रखना कि त्याग भावना बनाए रखना। सब कुछ छोड़ करके तुम आई हो, बराबर। थोड़े दिन पहले, 8 दिन पहले कैसे चमचम करते बढ़िया कपड़े पहन रही थी, अब कैसे कपड़े पहने, है ना, अच्छा लग रहा है, आओ इसी समय। तो स्वयंभव कह रहे हैं कि त्याग भावना जहाँ हो वो त्यागी होता है, त्याग भावना नहीं तो वो त्यागी नहीं। और इसलिए ध्यान में रखना, संयम मार्ग पर बढ़ते हुए आप लोगों को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। साधु साधक होता है, और साधक है तो मन का पेंडुलम कभी कभी इधर उधर हो सकता है, अर्यंत नहीं बना, मोक्ष में नहीं गया, इसलिए इधर उधर पेंडुलम हो सकता है। लेकिन साधक ध्यान रखे, जरा भी पेंडुलम इधर उधर हो तो सोचे ये मेरा नहीं है, मैं इसका नहीं हूँ। साध्वी हैं, पुरुष आते हैं, युवा भी आते, बच्चे भी आते, बड़े भी आते, और किसी के रूप से, पौरुष से आकर्षण हो, तुरंत मन को ये शरीर उसका तो क्या, मेरा भी शरीर मेरा नहीं है,
तो इसलिए ये शरीर तो साधन के लिए, उसके प्रति बंधुभाव, उसके प्रति पितृभाव मन में निर्माण करो और अपने संयम को दृढ़ करो। राजीमती और रत्नेमी की कथा कहते हुए भगवान ने स्वयंभू ने उन्हें समझाने की कोशिश की। रत्नेमी को राजीमती ने साक्षात साफ कह दिया, अरे नज़र दौड़ा रहे हो, तुमने भोग छोड़ करके साधुपना लिया, जिसको छोड़ा वो उसको वोमिट कर दिया, वमन कर दिया, उसको चाटने की इच्छा रखते हो। अरे वो जो अगंधन कुल का सांप होता है वो अपने छोड़े हुए विष को ग्रहण नहीं करता। मांत्रिक सामने आग रखे हुए कहता आग में जलो, नहीं तो ये विष ग्रहण करो। ये विष नहीं ग्रहण करते तो आग में जलना पड़ेगा। वो आग में चला जाएगा, मर जाएगा, लेकिन वापस वमन किया हुआ नहीं लेगा। गंधन कुल का ले लेगा, वापस जहर ले लेगा, लेकिन अगंधन कुल का नहीं रहेगा। हम भी ऊंचे कुल के। जैन धर्म को जिसने स्पर्श कर लिया वो किसी भी गोत्र में पैदा हुआ हो तो भी ऊंचे कुल का हो जाता है, और जो पहले ही ऊंचे कुल में पैदा हुआ उसका तो कहना ही क्या। तो अपने कुल की, अपने संयम की, अपने पथ की ओर ध्यान रखते हुए अपने मन को जरा भी पेंडुलम हिला तुरंत उसको ठिकाने लाने के लिए निरंतर सावधान रहना, ये दूसरे अध्याय का संदेश है। संजम में सुठी अपाना विपमुकान ताइना तैसी में अमनाइना निगंथान महेसिना उद्देश्यं किया गडम नियागम अभिहदानीय राई भत्ते सिनानेय गंधमल्लेय वियने सन्नेह की मत्तेय राय पिंडे की मिच्छाए संवाहना दंत पहोयनाय संपुच्छना देह पलोयनाय अठावयनालिये छतसया धारणताय त्यागिच्छं पाहना पाए समारंभं च जोइनो सेजायर पिंडं च आसंदीपलियंकाय गिहंतर निसेजाय गाय सुवर्तनानि गिहिनो वे अवधियं जाय आउरसरनानिय मूलय सिंह बेरय उच्छु खंडे अनिमुडे कंदे मूलय सचिते फले बिये आमय सोवचले सिंधवे लोणे रोमालोणे आमय सामुद्रे पंसु खारे काला लोणे आमय धुवने तिवमनेय वथिकम विरेयने अंजने दंतवनेय गाय भंग विभूषणे सवमेय मनाइनम निगंथान महेसिनम संजममीय जुतानम लहु भूय विहारिनम पंचासव परिणाया तिगुता छसु संजया पंच निगहना धीरा निगंथा उज्जुदंसिनो आया वयंति गिम्हेसु हेमंतेसु अवाहुडा वासासु परि संलीना संजयासु समाहिया परिसहरि उदंता धुय मोहाजी इंदिया सव दुख पहि नठा पकमंति महेसिनो दुख रायं करितानं दुसहायं सहितुय केइथ देवलोयसु केइसि जंति निरया कविता पोवकमायं संजमेन तवेनय सिद्धि मग मनुपता ताइनो परिनिवुडातिवे में। इस तीसरे अध्याय में आचार्य श्री कहते हैं, आर्य भगवान स्वयंभव आचार्य बताते हैं कि साधु बन गए जो अपने आत्मा में सुस्थित हो गए हैं, संसार भाव से मुक्त हो गए हैं, 6 काय के रक्षक हैं। ऐसे निर्ग्रंथ महर्षियों के ये आचार के विरुद्ध यदि काम होते तो उन्हें अनाचीर्ण कहते हैं। वो यहाँ पर 52 अनाचीर्ण दिए उन्होंने। इनमें संक्षेप में आपको बताऊंगी, 52 का डिटेल बताने का अवसर नहीं, संक्षेप में बताऊंगी। आहार आदि के लिए पहले ही मैंने कहा स्वावलंबी बनना है, डिपेंडेंट नहीं होना, अपने लिए कुछ कराना नहीं। गृहस्थी ने अपने लिए किया है घर में, उसी में अपना जीवन चलाना है। तो आहार आदि जो भी हमारी संयम अनुसार लेने वाली चीज़ें हैं, आहार भी हो सकता है, वेशभूषा भी है, ओघा पात्रा भी हैं, उपकरण जो भी है, वो सब गृहस्थी के द्वारा उनकी इच्छानुसार देने की भावना हो, हमारे नियम में फिट बैठे, वही लेना है और त्याग भाव से ही ग्रहण करना है।
गृहस्थी से ये सब चीज़ें लेने हैं, फिर भी गृहस्थी से संपर्क कम से कम रखना। उनके घर में जा जा कर के बैठना, गप्पे लड़ाना आदि संपर्क के कोई काम नहीं करना, और अपने आप को सुकुमार मान करके सुविधाओं को ग्रहण करने की ओर भी कदम नहीं बढ़ाना। चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, चुभने वाले ये पत्थर हो, अभी पत्थरों पर पाँव रखते हुए बहनें बड़ी ऐसी ऐसी हो रही थी, तो ये भाव नहीं रखना। कुछ भी हो, मुस्तैदी से अपनी वीरता को बनाए हुए महावीर के मार्ग पर कदम बढ़ाते जाना है, सुकुमारता की ओर ध्यान नहीं रखना। और जो ग्रहण करना है, कोई भी कभी भी इस प्रकार का ग्रहण नहीं करना जिसमें किसी जीव की हिंसा हो, वो एक इंद्रिय जीव भी क्यों ना हो। ये वनस्पति आपको उनके पत्ते तोड़ के कुचलते हुए कुछ नहीं महसूस होता, लेकिन साधु ध्यान रखता है कि मेरे भाव तरंगों से, मेरे शरीर से निकलने वाली तरंगों से भी उसको नुकसान ना हो। तो कच्चा कोई भी आहार ग्रहण नहीं करना, और बीज भी हो सकता है, फल फूल आदि सब चीज़ें, कोई भी कच्चा ग्रहण नहीं करना। किसी भी प्रकार का नमक भी कच्चा ग्रहण नहीं करना, किसी प्रकार का कंदमूल भी कच्चा ग्रहण नहीं करना। ध्यान रखिए, साधु के लिए नियम है। आप काफ़ी इस विषय में चर्चा करते हैं कि पंजाबी साधु घना शिथिल है, वे बटाटा खावे, बराबर, ये चर्चा चलती है। लेकिन 10वें कालिक सूत्र कहता है साधु को अपने लिए ना बटाटा बनाना, ना तोरी बनाना, ना मोठ बनाना, कुछ बनाना नहीं, बनवाना नहीं। बना हुआ है, कच्चा नहीं है तो लेना कल्पता है। लेकिन हम इसलिए नहीं लेते कि हम खाने लग जाए तो आपकी भी खाने की भावना हो, तो अनंत काय के आगे विराधना ना हो, इसलिए नहीं लेते। और मानसिक दृष्टि से, साधना की दृष्टि से भी बड़ी चर्चा नहीं करूँगी, केवल हिंट दूँगी। साधना की दृष्टि से ये जमी कंद कई जगह पर नुकसान देने वाले हैं मानसिक दृष्टि से, इस दृष्टि से हम दूर रहते हैं। लेकिन यदि कहीं क्षेत्र में वही रिवाज होने के कारण यदि साधु खाता है तो वो शिथिलाचारी नहीं है, शास्त्र सम्मत, ठीक है। और इस प्रकार इन अनाचरणों को ध्यान रखें। और साधु कभी भी किसी भी क्रीड़ा में ना पड़े, चाहे कहीं पर झेलना नहीं, फेंकना नहीं, क्रिकेट खेले तो दोष लगेगा, चेंडू अटने वटने नाकना पड़े, है ना। और कोई भी दूसरे ऐसे कदम है ग्राउंड के, उसमें दोष लगेगा। घर में बैठे बैठे मैं यदि ताश खेली तो उसमें क्या दोष है, कुछ नहीं, उसमें तो हिंसा नहीं, कोई जीव मरता नहीं, ऐसा ना सोचे। किसी भी प्रकार की क्रीड़ा में ना लगे, ताकि मन निरंतर आत्मरंजन में लगे, मनोरंजन में ना लगे। ऐसा जो करता है वो दुष्कर करता है। सभी प्रकार के कर्मों को खत्म करने की वीरता उसमें आती है और वो मोक्ष मार्ग का महान आराधक बनता है, संयम पथ पर अग्रसर बनता है। आज अपने परदादा गुरु के साक्षी से, अपने गुरुनी के आशीर्वाद से, महाराज श्री जी के मुख से और इतने सारे श्रावक श्राविकाओं के साक्षी से तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ रही हो, छेदोपस्थापनीय में प्रवेश कर रही हो। तो इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी काम मेरी ओर से ऐसा नहीं हो जो संयम से मुझे दूर करे। ओके, चौथा अध्याय। सुयंग में आउसंग तेनंग भगवया एवं अखायम इह खलु छज्जीवनिया नाम अध्ययनं समनेनं भगवया महावीरेनं कास्वेनं पवैया सुअखाया सुपन्नता सेयंग में अहिजीवं अध्ययनं धमपन्नति कैरा खलुसा छज्जीवनिया नाम अध्ययनं समनेनं भगवया महावीरेनं कास्वेनं पवैया सुअखाया सुपन्नता सेयंग में अहिजीवं अध्ययनं धमपन्नति इमा खलुसा छज्जीवनिया नाम जैनं समनेनं भगवया महावीरेनं कास्वेनं पवैया सुवखाया सुपन्नता सेयंग में इज्जुंग अध्ययनं धमपन्नति तंजहा पुढवी काया औ काया तेव काया वाव काया वनसई काया तस काया पुढवी चित्तमंतम खाया अनेक जीवा पुरो सत्तानत सत्य परिनयनं आउ चित्तमंतम खाया अनेक जीवा पुरो सत्तानत सत्य परिनयनं तेव चित्तमंतम खाया अनेक जीवा पुरो सत्तानत सत्य परिनयनं वाउ चित्तमंतमखाया अनेक जीवापुटो सत्तानत सत्परिनयनं वनस्सई चित्तमंतमखाया अनेक जीवापुटो सत्तानत सत्परिनयनं तंजहा अग बिया मूल बिया पोर बिया खंड बिया बिया रुआ समुच्छिमा तनलया वनस्सई काया स बिया चित्तमंतमखाया अनेक जीवापुटो सत्तानत सत्परिनयनं सेजपुन इमे अनेके बहवे तसा पाना तंजहा अंडया पोया जराउया रस्या संसेमा समुच्छिमा उभया उबाया जयसिंह केसिंह च पानानं अभिकंतं संकुच्यं को सार्यं गुयं खंतं सस्यं पलायं आगई गई बिन्नाया जय कीट पयंगा जाय कुंत पिवेलिया सबे बेंदिया सबे तेंदिया सबे चौरिंदिया सबे पंचिंदिया सबे
सवे निरैया सवे मनुआ सवे देवा सवे पाना परमा हमिया ऐसो खलु छठो जीवनी कहो तस्कावती पबुच्चई इच्चे सिंह छन्नं जीवनी कायनम नेव सेंग दंडं समारंभिज्जा नेवन नेहिं दंडं समारंभाभिज्जा दंडं समारंभन्ते भी अन्य न समनु जानेज्जा जावत जीवाय तिभिहं तिभिहेनं मनेनं वायाय कायनं न करेमि न कार्वेमि करन तंपि अन्नं न समनु जानामि तस्वन्ते परिक्मामि निंदामि गरिहामि अपानं वोस्रामि। ये पहली प्रतिज्ञा हुई। 5 महाव्रत धारण करने जा रही हैं। ये महाव्रतों का पालन करने से पहले ये तो पता हो कि मुझे किसकी रक्षा करनी है और जीव है कहाँ, अजीव है कहाँ। इस बात को ध्यान में रखते हुए आर्य स्वयंभव अपने शिष्य को बताते हैं, जो अभी महाराज साहब इसको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ जीव है। उन बात को ध्यान में लो और उन जीवों की किसी भी प्रकार की हिंसा मैं ना करूँ ना कराऊँ। उनके करने के लिए किसी प्रकार की सामग्री का भी इंतजाम ना करूं, करने वाले की अनुमोदना भी ना करूं। इस प्रकार की प्रतिज्ञा पहले करा के और उसके बाद 5 महाव्रतों का आरोपण की प्रक्रिया होती है। मन से वचन से काया। हाँ, मन से भी, वचन से भी, काया से भी। बहुत बड़ी बात है। 3 करण 3 योग। 3 करण 3 योग से करना है। आपके जैसे 1 करण 2 योग नहीं, 2 करण 1 योग नहीं, छूट नहीं। यहाँ पूर्णतया करना है, क्योंकि देखो ना यहाँ की नज़र कैसी तीखी यहाँ पर लगी हुई है। कहीं छूट बीट तो नहीं रख रही हैं, वो एक नज़र से देखे जा रहे हैं, तो किसी प्रकार की छूट नहीं रखेगी वो। आप उनको डराओ मत। हाँ, तो ये 3 करण 3 योग से लेगी, बिना छूट रखे बिल्कुल सभी प्रकार के जीवों की रक्षा के लिए कटिबद्ध होने के लिए हो रही हैं। 5 महाव्रतों के पालन के लिए कटिबद्ध हो रही है। उससे पहले ये प्रतिज्ञा कर रही है कि किसी भी जीव का आरंभ समारंभ ना मैं करूँगी, ना कराऊंगी, ना करते का अनुमोदन करूँगी, मन से, वचन से, काया से। अब पहला महाव्रत। पद्मे भंते महवय पानाई वाया वीरवनम सवम भंते पानाई वायम पचखामी से सुहमंग वा वायरंग वा तसंग वा थावरंग वा नेव सयंग पाने आई वाइजा नेवन नेहिंग पाने आई वाया विज्जा पाने आई वायन तेवी अनन समनु जाने जा जावत जीवाय तिभिहंग तिभिहेनंग मनेनंग वायाय कायनम न करेमि न कार्वेमि करंतम पियन्नंग न समनु जानामि तस्वन्ते परिक्मामि निंदामि गरिहामि अपाणंग वोस्रामि पढ़मे भंते महवय उवठ्योमि सवाओ पानाई वायाओ वेरमनम। समझ में आया? ये प्रतिज्ञा है पहले महाव्रत की। अच्छा, अहावरे दूसरा महाव्रत। अहावरे दुच्चे भंते महवय मूसावाया वेरमनम सबम भंते मूसावायं पचखामी से कुहावा लोहावा भयावा हासावा नेवसयं मूसंग वैज्जा नेवन नेहिंग मूसंग वाया विज्जा मूसंग वयंते भी अनन समूह जाने जा जावत जीवाय तिभिहंग तिभिहेनंग मनेनंग वायाय कायनंग न करेमि न कार्वेमि करंतंपि अन्नंग न समनु जानामि तस्वन्ते परिक्मामि निंदामि गरिहामि अपाणं वोस्रामि दुच्चे भंते महवय उवठ्योमि सवाओ मूसा वायाओ वेरमनम। अहावरे तच्चे भंते महवय अदिन्ना दानाओ वेरम। दूसरे महाव्रत की प्रतिज्ञा कर ली ना, अब तीसरा महाव्रत। अहावरे तच्चे भंते महवय अदिन्ना दानाओ वेरमनम सवम भंते अदिन्ना दानम पचखामि से गामे वा नगरे वा रण्ये वा अपंग नेव सयंग अदिन्नं गिन्हि जा नेवन नेहिंग अदिन्नं गिन्हा विज्जा अदिन्नं गिन्हन्ते भी अनन समनु जाने जा जावत जीवाय तिभिहंग तिभिहेनंग मनेनंग वायाय कायनम न करेमि न कार्वेमि करंतंपि अनंग न समनु जानामि तस्वन्ते परिक्मामि निंदामि गरिहामि अपाणं वोस्रामि तच्चे भंते महवय उवठ्योमि सवाओ अदिन्ना दानाओ वेरमनम। अहावरे चौथे भंते महवय मेहुनाओ वेरमनम सबम भंते मेहुनम पचखामी से दिव्यंग वा मानुसंग वा त्रिख जोनियंग वा नेव सेंग मेहुनंग से विज्जा नेवन नेहिंग मेहुनंग सेवा विज्जा मेहुनंग सेवंते भी अनन समनु जाने जा जावत जीवाय तिभिहंग तिभिहेनंग मनेनंग वायाय कायनम न करेमि न कार्वेमि करंतंपि अनंग न समनु जानामि तस्वन्ते परिक्मामि निंदामि गरिहामि अपाणं वोस्रामि। चौथे भंते महवय उवठ्योमि सवाओ मेहुनाओ वेरमनम। अहावरे पंचमे भंते महवय परिगहाओ वेरमनम सबम भंते परिगहम पचखामी से अपंग वा बहुंग वा अनुंग वा थूलंग वा चित्तमंतंग वा नेव सयंग परिगहंग परिगिन्ने जा नेवन नेहिंग परिगहंग परिगिन्हा विज्जा परिगहंग परिगिन्हन्ते भी अन्य न समनु जाने जा
जावत जीवाय तिविहं तिविहेणं मनेनं वायाय कायनं न करेमि न कार्वेमि करन्तमपि अनं न समनु जानामि तस् भन्ते परिक्वामि निन्दामि गरिहामि अपाणं वो श्रामि समंच में भन्ते महवै वठ्योमि स्वभाव परिग्रहाव वेरमणम अहावरे छठे भन्ते वय राय भोय नाव वेरमणम सबम भन्ते राय भोयनम पचखामि से असनं वा पानं वा खाइमं वा साइमं वा नेव सेंग राइंग भुंजिज्जा नेवन नेहिंग राइंग भुंजा भिज्जा राइंग भुंजन तेवी अन्य न समनु जाने जा जावत जीवाय तिविहं तिविहेनं मनेनं वायाय कायनं न करेमि न कार्वेमि करन्तमपि अनं न समनु जानामि तस् भन्ते परिक्वामि निन्दामि गरिहामि अपाणं वो श्रामि छठे भन्ते वय उवठ्योमि स्वभाव राय भोयनाव वेरमणम। अब ये 3 बार बोलने आगे प्रतिज्ञा वाक्य 5 महाव्रत और छठा रात्रि भोजन व्रत 3 बार बोलना है। इच्चे याइंग पंच महव्याइंग राय भोयन वेरमण छठाइंग अत ही अठ्याय ओ संपज्जितानंग विहरामि इच्चे याइंग पंच महव्याइंग राय भोयन वेरमण छठाइंग अत ही अठ्याय ओ संपज्जितानंग विहरामि इच्चे याइंग पंच महव्याइंग राई भोयन वेरमण छठाइम अत ही अठ्याय उपसंपदितानंग विहरामे। ये 5 महाव्रत और छठे रात्रि भोजन विरमण व्रत की प्रतिज्ञा हुई। हर्ष हर्ष जय जय। देखिए 5 महाव्रत और छठा रात्रि भोजन विरमण व्रत ये हमारे भगवान महावीर स्वामी जो अंतिम तीर्थंकर थे उनकी विशेष देन है। उनसे पहले के 22 तीर्थंकर 4 महाव्रत कराया करते थे और इन्होंने 5 महाव्रत और छठे रात्रि भोजन विरमण व्रत। हमारे दिमाग को ज़्यादा तान नहीं हो, आराम से हम समझ सके और पाल सके, इसके लिए उसको खोल करके कह दिया। तो 5 महाव्रत अहिंसा का पालन पूर्णतः वही करना है, अहिंसा का पालन करवाना भी है और करते हुए की अनुमोदना करना है मन वचन काया से। धर्म के नाम पर भी किसी फूल पत्ते की भी हिंसा नहीं करना, किसी भी नाम पर नहीं करना। ऐसे ही किसी भी प्रकार से झूठ नहीं बोलना, ना खुशी से, ना मजाक में, ना डर से, ना लोभ से, किसी प्रकार किसी के भी साथ झूठ नहीं बोलना। 3 करण 3 योग से किसी की प्रकार की चोरी नहीं करना। इस मिट्टी में से एक रेत का कण भी चाहिए तो मालिक की आज्ञा लेकर के ही लेना। बिना आज्ञा के मिट्टी का कण या सूखा हुआ तिनका भी नहीं लेना। चाहे वो मेरे जन्म देने वाले माता पिता है, उनकी चीज़ ली तो क्या बिगड़ गया, या मेरी ये तो बड़ी अच्छी सहेली है उसकी चीज़ ली तो क्या बिगड़ गया। हाथ भी नहीं लगाना बिना पूछे। इस प्रकार चोरी लगती है। और अगर कहीं कोई मालिक नहीं है तो चक्रेंद्र महाराज क्या कहीं पर बिहार आदि में मालिक नहीं है, साथ में अति आवश्यकता के कारण भी कोई स्थान आदि यूज करना है तो चक्रेंद्र इंद्र महाराज और वहाँ का क्षेत्र मालिक देवता उसके भावपूर्वक वचन से आज्ञा लेना और फिर वो काम में लेना, तो फिर अदत्ता दान नहीं लगता। ऐसे ही ब्रह्मचर्य का पालन भी 3 करण 3 योग से करना है। देवता मनुष्य और दिव्यांश आदि सभी के संबंध में और ब्रह्म का पूर्णतया त्याग। परिग्रह के नाम पर भी कुछ नहीं। एक बात बड़ी मजे की होती है, कई बार लोग कह देते आठे मंजूश्री जी महाराज साहब मठ बनाए रहे। एक दिन मेरे आया कहने, मैंने कहा मठ किसको कहते हैं, उनके नाम के कौन सा बैंक बैलेंस है और कौन कितने रत्न और कितना है, यहाँ के कण पर भी उनका अधिकार नहीं। ट्रस्टी और भी ट्रस्टी है, वो भी विश्वस्त है, उनका भी अधिकार नहीं पूरा। समाज की चीज़ है, इसलिए मठ बीठ की बात नहीं। स्थानकवासी साधु मठ नहीं बनाता। वृद्धावस्था के कारण व्यवस्था करनी पड़ती है और उस बहाने महाराज श्री जी की भावना रही कि दूसरे जो मेरे जैसे हैं उनको भी श्रावकों को कहना नहीं पड़े कई भाव में कि 40 जनी में अब इकट्ठे बैठूँ, तो उनकी भी व्यवस्था यहाँ हो जाए, ये भावना। और साथ साथ आपकी समाज सेवा भी चलता रहे ताकि क्रियाओं को कम से कम हो। इन सब भावनाओं से यहाँ बैठे। मठ नहीं, कोई साध्वी मठ नहीं बनाते। आप लोग ये जो चर्चा करते इसको आज ही बंद कर दीजिएगा, ये गलत चर्चा है और साधु का प्रभाव होता है। ऐसे यदि मठ आदि बनाने लग जाए ना तो प्रभाव खत्म हो जाता है। मंत्र आदि का प्रभाव हो सकता है, संयम का प्रभाव नहीं होता मठ बनाने वाले के पास, ये भी ध्यान में रखिएगा। आज ही देखिए ये बड़ी दीक्षा ले रही, कितने ऊंचे भाव है, इसके आभा का प्रभाव। मुझे यहाँ आने से पहले एक बहन ने बताया, महाराज साहब आज डिक्लेयर हुई गयो आज कनु मास्क बांधने की ज़रूरत नहीं है। मैं कियो मास्क बांधने की ज़रूरत नहीं, आज कनु मुपत्ती बांधने फिरो आणि मुपत्तीरो प्रचार करो, कारण इच्छे तो पस्तापनीय ग्रहण करने।
मास्क बांधने की आवश्यकता नहीं, ऐसा डिक्लेरेशन सरकार की ओर से हो गया है, मतलब वातावरण साफ हुआ है, ऐसा होता ही है। ये साधक आत्मा का पुण्यशाली पुण्य आत्मा है। बिल्कुल महाराज साहब कह रहे हैं, ये पुण्यशाली आत्मा है, इसके छदोपस्थापनीय ग्रहण करने की भावना मात्र से इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो आप इसको धारण करिए। तो अब परिग्रह का पूर्णतया त्याग ये आज कर रही है, कर चुकी, कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली। इसी के साथ रात्रि भोजन नहीं, रात को पानी नहीं, घणो मुश्किल है हमारा साहब, तबीयत ठीक नहीं है, मैंने डायबिटीज है, रात रानी तो छूट दो, हाँ हाई बीपी है, रात रानी छूट दो, कहीं नहीं, साधु नहीं विचार करें। तो इस प्रकार क्या वापरना, लेकिन उसके ऊपर दंड वाली बात नहीं रही अब, ऐसा मैंने सुना। अभी कार में नहीं हो, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। आप लोग कार में आए ना, आपके लिए छूट है। तो अब आगे देखें, महाराज साहब आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुने। 6 का के अब हम पाठ पढ़ेंगे, उनका नियम लास्ट क्लास में ग्रहण करते जाओ। से भिक्षुआ भिक्षुनी वा संजय विरह पढ़ी है पचक खाए पाव कम में दिया वा रावा ए गवा परसा गवा सुते वा जाकर माने वा से भिक्तिंग वा ले ससर खंगा वत्तंग किलिंग चेनवा अंगुलियाए वा सिला गाए वा सिला घटेनवा नाली हेजा नवेली हेजा न घटे जाना भिंदी जानंग नाली हवे जाना वेली हवे जाना घट्टा वे जाना भिंदा अन्नंग आली हंतंगवा वेली हंतंगवा घटन तंगवा बिंदन तंगवा न समनो जाने जा जावत जीवाय तिभ्यंग तिभ्यनंग मनेनंग वायाय कायनम न करेमि न कार्वेमि करन तंपि अनंग न समनो जानामि तस्वंते परिक्रमामि निंदामि गरिहामि अपानंग वो सरामि। ये पहला पचखान हुआ इसका, पृथ्वी काय की हिंसा का त्याग। अब दूसरा से भिक्षुआ भिक्षुनी वा संजय विरह पढ़ी है पचखाए पाव कम में दिया वा रावा ए गवा परिसागवा सुतेवा जागर माने वा से उद्गंगवा ओसंगवा हिमंगवा महियंगवा करगंगवा हरितनुगंगवा सुतोदगंगवा उद्दलंगवा कायंग उद्दलंगवा वत्तंग ससी निधंगवा कायंग ससी निधंगवा वत्तंग हथेनवा पाए आमो सिज्जाने संफो सिज्जाने आवी लिज्जाने पवी लिज्जाने अखो लिज्जाने पखो लिज्जाने आया भी जाने पया भी जा अनंग ने आमू सा भी जाने संफो सा भी जाने आवी ला भी जाने पवी ला भी जाने अखो लिज्जाने अनंग आली हंतंगवा विली हंतंगवा घटन तंगवा भिंदन तंगवा न समनु जाने जा जावत जीवाय तिभ्यंग तिभ्यनंग मनेनंग वायाय कायनम न करेमि न कार्यमि करन तंप्यनंग न समनु जानामि तस्वंते परिक्रमामि निंदामि गरिहामि अपानंग वो सरामि। से भिक्षुआ भिक्षुनी वा संजय विरह पढ़ी है पचखाए पाँव कम में दिया वा रावा ए गवा परसा गवा सुते वा जागर माने वा से अग्निंग वा इंगालंग वा ममुरुंग वा चिंग वा जालंग वा लायंग वा शुद्धगनिंग वा उत्तंग उक्कंग वा न उंजित जाने घटित जाने भिंदित जाने उज्जाली जाने पज्जाली जाने निभावित जा अनंग ने उंजा भी जाने घट्टा भी जाने उज्जाला भी जाने पज्जाला भी जाने निभावित जा अन्नंग उज्जन तंगवा घटन तंगवा भिंदन तंगवा उज्जालन तंगवा पज्जालन तंगवा निभावन तंगवा न समनु जाने जा जावत जीवाय तिभ्यंग तिभ्यनंग मनेनंग वायाय कायनम न करेमि न कार्वेमि करन तंप्यनंग न समनु जानामि तस्वंते परिक्रमामि निंदामि गरिहामि अपानंग वो सरामि। से भिक्षुआ भिक्षुनी वा संजय विरह पढ़ी है पचखाए पाव कम में दिया वा राव वा ए गवा परिसा गवा सुते वा जागर माने वा से सियन वा विहनेन वा तालियन टेन वा पत्तेन वा पत्त भंगेन वा साय वा साहा भंगेन वा पिहुनेन वा पिहुन हथेन वा चेलेन वा चेल कन्नेन वा हथेन वा मुहेन वा अपन वा कायंग बाहिरंग वा विपुगलम नफुमित जा नबिये जानंग नफुमा विजा नबिया विजा अनंग फुमन तंगवा वियन तंगवा न समनु जाने जा जावत जीवाय तिभ्यंग तिभ्यनंग मनेनंग वायाय कायनम न करेमि न कार्वेमि करन तंप्यनंग न समनु जानामि तस्वंते परिक्रमामि निंदामि गरिहामि अपानंग वो सरामि। से भिक्षुआ भिक्षुनी वा संजय विरह पढ़ी है पचखाए पाव कमे दिया वा राव वा ए गवा परसा गवा सुते वा जागर माने वा छिन्ने स्वा छिन्न पैठे स्वा सतिचे स्वा सचित कोल पट निश्चय स्वा न गच्छे जाने चिट्ठे जाने निश्चय जाने तुए तिज्जा
अन्नं न गच्छा विज्ञान चिट्ठा विज्ञान निश्चया विज्ञान तुयट्टा विज्ञा अन्नं गच्छन तंगवा चिट्ठन तंगवा निश्चयन तंगवा तुयट्टन तंगवा न समनु जाने जा जावत जीवाय तिविहंग तिविहनंग मननंग वायाय कायनम न करे में न कार्य में करन तंपियनंग न समनु जाना में तस्वंते परिक्वाम निंदा में गरिहामी अपानं वो श्रामे से भिक्षु अभिकुनि व संजय विरह पर्याय पर चखाए पाव कम में दिया व राव वाय गौ व परसा गौ व सुते व जागर माने व से हथन शिवा पायन शिवा बाहुन शिवा उरुन शिवा उदन शिवा शीसन शिवा वत्थन शिवा पटिगन शिवा कंबलन शिवा पाय पुछलन शिवा उंडगन शिवा दंडगन शिवा पीठगन शिवा फलगन शिवा संथारगन शिवा अन्य शिवा तहब करे उपकरण जाए तो संजय में पढ़ लिये भमजिजा नोनंग संघाय मा वजिजा अजयं चर मानव पान भूयायं हिंसई बंधई पावयं गमं तंसे होई कलु अजयं चिठ मानव पान भूयायं हिंसई बंधई पावयं गमं तंसे होई कलु अजयं चिठ मानव अजयं सय मानव पान भूयायं हिंसई बंधई पावयं गमं तंसे होई कलु अजयं भुंज मानव पान भूयायं हिंसई बंधई पावयं गमं तंसे होई कलु अजयं भास मानव पान भूयायं हिंसई बंधई पावयं गमं तंसे होई कहं चित कह मासे कहम सहे कहम भुंजंतो भासंतो पावकमं न बंधई जयम चरे जयम चिठे जय मासे जयम सहे जयम भुंजंतो भासंतो पावकमं न बंधई सब भूयप भूयस समं भूयायं पिहियास वसदंतस पावकमं न बंधई अनंत उदया एवं चिट्ठई सव संजय अन्नानि किं काहि किं वा नाही से पावगम सोचा जानाई कल्याणम सोचा जानाई पावगम उभयं पि जानाई सोचा जंग से अंग तंग समाये रे जो जीवे भी न यानाई अजीवे भी न यानाई जीवा जीवे अयानंतो कहम सोनाई यु संजम जो जीवे भी यानाई अजीवे भी यानाई जीवा जीवे भी आनंतो सोहु नाही यु संजम जया जीव म जीवे ये दो भी यानाई तया गई बहु विहंग सब जीवान जया गई बहु विहंग सब जीवान जानाई तया पुनंग च पावंग बंधं मुखं च जानाई जया पुनंग च पावंग च बंधं मुखं च जानाई तया निविंदये भोये जय मानुसे जया निविंदये भोये जय दिव्य जय मानुसे तया चयई संजोगं सभिंतरं तया चयई संजोगं सभिंतरं बाहिरं तया मुंडे भवितानं पवये अनगारियो जया मुंडे भवितानं पवये अनगारियं तया संवर मुक्किठं धम्मं भासे अनुत्तरं जया संवर मुक्किठं धम्मं भासे अनुत्तरं दया कमरयं अबोहि कलु संकटं जया धुनई कमरयं अबोहि कलु संकटं तया सवतगं नानं दंसनं चाभि गच्छै जया सवतगं नानं दंसनं चाभि गच्छै तया लोगमलोगं च जिनो जानई केवली जया लोगमलोगं च जिनो जानई केवली तया जोगे निरुंभिता सेले सिंह परिवज्जई जया जोगे निरुंभिता सेले सिंह परिवज्जई तया कमं खविता सिद्धिं गच्छै निरवो जया कमं खविता सिद्धिं गच्छै निरवो तया लोगमत्रयथो सिद्धो हवै सासो सुहसाय गस समनस साया उलगस निगाम सायस उच्छल ना पहोस दुल्हा सुगई सारिस घस तवो गुण पहानस उज्जुमई खंती संजम रयस परिसहे जिनंतस सुलहा सुगई तारिस घस पच्छा बीते पयाया क्षिपंग गच्छन्ति अमर भवनायं जयसिंह पियो तवो संजमो खंती बंभ चेरंग से इच्चयं छ जीवन्यं समदिठि सया जय दुल्हं लहितु सामनं कमुना न विराहि जासी तिवे में। आर्य स्वयंभव समझाते हैं 5 महाव्रत पालन के लिए 6 काय की डिटेल में जानकारी रखना। पृथ्वी काय, आप काय, तेवु काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय, इन 6 ही जीवों की हिंसा ना हो। कण कण में पृथ्वी के असंख्य जीव है, बूंद बूंद में अपकाय के असंख्य जीव है, एक एक चिंगारी में आग अग्निकाय के असंख्य जीव है, एक एक पत्ते में असंख्य और जड़ आदि में और कोमल पत्तों में अनंत जीव।
वनस्पति काय के हैं, हवा के एक एक झोंके में असंख्य जीव है, और चलते फिरते जीव सूक्ष्म भी जो आंखों को दिखाई नहीं देते ऐसे भी, और बड़े बड़े भी है। इनमें से किसी की भी तुम्हारे द्वारा हिंसा ना हो, इसका ध्यान रखना। इस प्रकार जब कहते हैं, सहज मन में प्रश्न होता है, जब इसमें भी जीव, उसमें भी जीव, उसमें भी जीव, तो हम करें क्या? बोले तो पाप, चले तो पाप, बैठे तो पाप, सोए तो पाप, खाए तो पाप, तो करें क्या? तो उसका भी उत्तर उन्होंने दिया, विवेक पूर्वक करना। यत्ना पूर्वक सावधानी से यदि करते हो तो किसी प्रकार का पाप नहीं लगता। और ध्यान में रखना, जिसने ज्ञान पूर्वक क्रिया का पालन किया तो वो तर जाता है। ज्ञान पूर्वक नहीं है, मुपत्ति लगाने बैठ गया, सामायिक मालूम नहीं कितनी बात हुई रही, तो इस प्रकार से क्रिया नहीं होती। ज्ञान पूर्वक क्रिया हो, ज्ञान करो। जिसको 4 गति का ज्ञान हो गया, पुण्य पाप को जान लेता है, जीव अजीव को जान लेता है, जीव अजीव 4 गति पुण्य पाप को जान लिया तो फिर संसार में रह ही नहीं सकता। ध्यान में रखिएगा। तो फिर उसकी इच्छा होती है संयम पालने की, और वो संयम मार्ग पर आता है, और संयम मार्ग पर आने के बाद अप्रमत्त अवस्था का बारंबार जो स्पर्श करता है, अपने कषायों को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ते हुए वो क्षपक श्रेणी में चढ़ते हुए अरिहंत केवली बन करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकता है। इस प्रकार ये बड़ा सीधा हाईवे है, इसके ऊपर बिना किसी एक्सीडेंट के बड़े आराम से चलते हुए मोक्ष को प्राप्त करना है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू।